झारखंड उच्च न्यायालय में पहुंचा सहारा के बड़े बड़े अधिकारी जैसे स्वप्ना राय, ओपी श्रीवास्तव, इस तरह के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो सब झारखंड के उच्च न्यायालय रांची के उच्च न्यायालय पहुंचे हैं अपना मतलब केस को हटाने के लिए, बेल लेने के लिए। तो बता दें आपको कि अभी जो केस चल रहा था सहारा के को लेकर झारखंड में बहुत लोगों के ऊपर केस हुआ है, दर्ज हुआ है झारखंड के रांची में, और झारखंड के अन्य क्षेत्रों में भी हुआ है केस दर्ज। सहारा के बड़े बड़े अधिकारी हैं जो झारखंड में काम कर रहा था, बड़े उच्च पद पर काम कर रहा था, उस सब के ऊपर झारखंड सरकार के तरफ से सपोर्ट मिला है और वो लोग के पास ऊपर केस दर्ज हुआ है। और वो लोग बेल लेने के लिए खुद वो लोग अपना मतलब जेल ना जाना पड़ा उसके लिए डर से बेल के लिए झारखंड रांची के उच्च न्यायालय पहुंचे हैं बेल लेने के लिए। पूरा जानकारी आपको सुनाएंगे जो विश्व भारती जनसेवा संस्थान के होगा कि सहारा के बहुत सारे लोगों ने, जो भी सहारा के उच्च प्रबंधन के लोग हैं, उन लोगों को सीआईडी की टीम ने समन भेजना चालू कर दिया है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में उन लोगों ने वो सीआईडी की टीम के सामने हाजिर नहीं होकर अपना केस जो है एंटीसिपेटरी बेल और कुछ थानों में जो एफआईआर हुआ है उस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए लोग कोर्ट खेलना चालू कर दिए हैं। उसी में खास करके नीरज कुमार पाल और संजीव कुमार यहाँ के जोनल हेड हैं और नीरज पाल सोसाइटी के डायरेक्टर हैं। इन्होंने रांची के जिला न्यायालय में एंटीसिपेटरी बेल लगाया था। उसकी सुनवाई जो है 10 मार्च को ही थी और मैं वहां उपस्थित था। चूंकि कुशवाहा जी नहीं आ पा रहे हैं इसलिए मैं गया था उस केस की सुनवाई में। और आपको बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि पहली ही सुनवाई में इनका एंटीसिपेटरी बेल जज साहब ने रिजेक्ट कर दिया। और 10 तारीख को जब मैं रांची पहुंचा और पुलिस के कुछ आला अधिकारियों से बातचीत हुई, उसी क्रम में हमें यह भी पता चला कि सहारा के कुछ बड़े पदाधिकारियों ने रांची के उच्च न्यायालय में रांची के कुछ थानों में जो केस हुआ है उस केस को क्वेश्चन कराने के लिए और अपना एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए रांची के हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन लगाया है। उस बड़े लोगों में कुछ सबसे बड़ा नाम है, उसमें स्वप्ना राय, ओपी श्रीवास्तव, जिया कादरी और अलग सिंह। इन लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाया है। और खास करके 2-3 केसेस मैं बता देना चाहता हूं जो एफआईआर हुआ था, जो डोरंडा थाना, सुखदेव नगर थाना और पंडरा थाना, ये 3 थानों में ये 2022 का केस है। अब आप समझिए कि जब 2022 का केस है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं था, लेकिन जैसे ही सीआईडी सक्रिय हुई और इन लोगों को समन होना चालू हुआ तो इनकी ये पुरानी आदत रही है कि ये लोग कोर्ट खेलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पैसा देने की इनकी नीयत नहीं है तो ये लोग कोर्ट के आड़ में, अपने बड़े बड़े वकीलों के आड़ में पीछे छुपकर ये इस तरह का हरकत करते हैं। और एक चीज और मैं आपको खुलासा करता हूं कि देखिए इनको वकीलों के देने के लिए इनके पास कितना पैसा है। जिस दिन मैं रांची पहुंचा था, इनकी लखनऊ हाई कोर्ट की जो टीम है, सहारा की जो टीम है, वो पूरी टीम जो है वो रांची में डेरा डाले हुए है और ये सारे लोग 10-15 दिन से ये सारी कवायद कर रहे हैं। मैं 10 तारीख को जब पहुंचा तो ये सारी चीजों का मुझे खुलासा हुआ और हाईकोर्ट में इन्होंने चुपके से ये सारा पिटीशन लगा दिया है और ये लोग चाहते हैं कि चुपचाप किसी को पता भी न चले और हम एंटीसिपेटरी बिल लेकर निकल जाएं। तो मैं यहां से सहारा के बड़े प्रबंधन तंत्र को चेतावनी देना चाहता हूं कि आपकी अब ये चालाकी जो है ना, अब झारखंड में चलने वाली नहीं है। इसके पहले तक आप लोग माने जो भी लोगों को बरगलाने का काम करते थे, अपने यहाँ नीचे के जो भी अधिकारी थे उसके माध्यम से कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा है, हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हमारा फलाना हो रहा है, हमारा ढिमकाना हो रहा है, ये सारी चीजें अब चलने वाली नहीं है। झारखंड के लोग और झारखंड के प्रशासन पूरी तरह से जग गई है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो भी लोग जिन्होंने हाईकोर्ट में केस लगाया है, ये सारे केस को सीआईडी टेक ओवर करने जा रही है। ये सारे लोग अब बचकर यहां नहीं जाएंगे। इन्हें किसी भी तरह की यहां से बेल या इनको रिलीफ मिलने वाली नहीं है। ये इनके लिए सिर्फ अब एक ही उपाय बचा है, या तो ये झारखंड के निवेशकों का पैसा देने की तरफ बढ़ें। पैसा कैसे देंगे इसकी कवायद में लग जाएं, अन्यथा झारखंड की जेलें जो हैं इनके लिए तैयार खड़ी हैं। और इनके लीगल का जो टीम है, मैं उन्हें भी सलाह देना चाहता हूं कि आप अपने क्लाइंट को सही सलाह दीजिए, क्योंकि झारखंड की प्रशासन और झारखंड के डीजीपी साहब
और झारखंड के मुख्यमंत्री, आपने सुना भी होगा कई बार मैंने अपने मंचों से सहारा के विषय में बहुत सारी बातें बोली हैं। तो आपको अगर लगता है कि आप अभी भी लोगों को बरगला कर या कोर्ट कचहरी का भय दिखाकर या कोर्ट कचहरी के पीछे छुप कर आप निकल जाओगे, तो ये अब होने वाला नहीं है। हमारी लीगल की टीम भी पूरी मुस्तैदी से आपका पीछा कर रही है। आप जिस कोर्ट में भी खड़े होगे वहां हमारी लीगल की टीम आपको काउंटर करने के लिए खड़ी रहेगी। और झारखंड के लोगों को मैं इसलिए बार बार पहले भी कहता था कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा निकलकर एफआईआर करिए, कि जितनी ज्यादा एफआईआर होगी इतने ज्यादा ये लोग केस लगाएंगे। और हम भी देखना चाहते हैं कि आप कितने कोर्टों में केस खेलना चाहते हो। अब हर कोर्ट में हम लोग आपका पीछा करेंगे, हम कहीं भी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप लोगों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इस सहारा के चक्कर में न जाने कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग रास्ते पर सड़कों पर आ गए हैं, कितने लोगों के बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कितने लोगों के बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है। और इन लोगों को शर्म नहीं है और लोग कोर्ट खेल रहे हैं। कोई बात नहीं, आप कोर्ट में आप आगे बढ़ो, हम कोर्ट में हर जगह आपका पीछा करेंगे। और साथियों, झारखंड के साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड की गवर्नमेंट सहारा का पैसा दिलवाने के लिए बहुत मुस्तैदी से आगे बढ़ रही है। बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि झारखंड में कुछ झारखंड के लोगों का पैसा कैसे मिले, उसके लिए एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी वो सारी चीजों का खुलासा नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सरकारी मामला है। सरकारी मामला सरकार करे और सरकार ही उजागर करे तो ज्यादा अच्छा होता है। हमें जितनी बोलने की आजादी है हम उतना ही बात करेंगे। हमें जो आजादी है कि हम इनको कोर्ट में किसी भी जगह से इनको बेल न मिलने दें, वो हम वहां पूरा इंतजाम कर रहे हैं। और ये सारा केस, जितना भी केस ये लोग जहां भी हाई कोर्ट में जाएं या लोअर कोर्ट में जाएं, अब सारे केसों को सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया है। अब झारखंड के लोग निश्चिंत रहें, ये लोग अब बचकर झारखंड से जा नहीं पाएंगे। और साथियों, एक अपील इसके साथ में मैं और करना चाहता हूं। 20 तारीख को कुशवाहा जी की माता जी का 13वीं है, उसके बाद वो भी फ्री हो जाएंगे। और 2 तारीख को सुदामा प्रसाद जो आरा के सांसद हैं, उन्होंने एक जंतर मंतर पे आह्वान किया हुआ है प्रदर्शन का। तो उस प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें कि उससे सरकारों के ऊपर भी दबाव बने और सरकार ये देखे कि सहारा के लोग कितने सजग हैं। हमने तो अपना टिकट बुक कर लिया है, तो सबसे मैं निवेदन करूंगा कि 2 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोग जंतर मंतर पर पहुंचे, हमारा साथ दें। हम सहारा की लड़ाई सड़क से लेकर, संसद से लेकर और न्यायालय तक हर जगह इनका पीछा करेंगे। और ये लोग जो चाह रहे हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि न्यायालय के आड़ में बच जाएंगे, तो अब नहीं बचेंगे सर। आपको मैं बताना चाहता हूं, आप अपनी लीगल की टीम से फिर से अच्छे से सलाह करो और आप इस दिशा में बढ़ो कि आप जिस तरीके से पैसा लेकर गए हो। अभी तक जो हमें पता चला है कि झारखंड का इन्होंने 3 कंपनियों का, 3 सोसाइटियों का जो पैसा आंकड़ा जो दिया है झारखंड का, वो 31,000 करोड़ का है। जबकि इनसे 6 कंपनियों की डिटेल्स मांगी गई थी। 3 कंपनियों का इन्होंने डिटेल्स नहीं दिया है। उसका डिटेल्स लेने का भी कोशिश किया जा रहा है। बहुत जल्दी वो देंगे, क्योंकि जब तक इनके गिरे बांध तक शासन और प्रशासन नहीं पहुंचती है, इनके कानों पर जू नहीं लगता है। ये बहुत मोटी चमड़ी के लोग हैं। इन्होंने लोगों का करोड़ों रुपया खाकर बैठा हुआ है। तो ये करोड़ों अब निकालने का समय आ गया है। चाहे वो सुब्रत राय की पत्नी हो, ओपी श्रीवास्तव हो, डीके श्रीवास्तव हो, जिया कादरी हो, या इनके दोनों बेटे जो भागकर विदेश चले गए हैं। अब विदेशों से भी पैसा वापस इनसे निकाला जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए आप लोग। अब हम इनको चैन से बैठने नहीं देंगे। और इसकी शुरुआत हमने झारखंड से कर दी है कि ये लोग कोर्ट खेलना चालू कर दिए हैं। और पता चल गया है कि कौन कौन टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं जिन्हें अपनी जान की डर है। तो आप निश्चिंत रहिए, झारखंड की जेल इंतजार कर रही है। इसके बाद आपकी कुर्की भी होगी और आपके पूरे खानदान की संपत्ति को जब्त किया जाएगा अगर आप झारखंड के गरीब जनता का पैसा नहीं दोगे। साथियों, मैं बस यही आपको बताने आया था। और जो भी लोग मैंने ये सोच रहे हैं कि हम लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहे हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग अपने काम पे लगे हुए हैं। चूंकि इधर इन लोगों ने हमें कोर्ट और कचहरी में बहुत ज्यादा लगा दिया था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। बीच में होली आ गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें सुलझ रही है और फिर रास्ते पे आ रही है। चलिए, 2 तारीख को फिर आपसे दिल्ली में मुलाकात होगी। इस बीच अगर कुछ
यूट्यूब पर कोई साथी आते हैं तो हम उनके साथ जरूर रूबरू होंगे। धन्यवाद।